हेलो फ्रेंड्स, 1453 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने के उपरांत स्थल मार्ग से व्यापार अवरुद्ध हो गया। परिणामतः वैकल्पिक मार्ग के रूप में यूरोप के व्यापारिक सुरक्षित समुद्री मार्ग की तलाश करने लगे। इसी क्रम में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप की यात्रा करते हुए भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और जल्द ही भारत का समुद्री व्यापार जो अरब व्यापारियों के हाथों में था, उसे शक्ति के बल पर पुर्तगालियों ने अपने हाथ में ले लिया। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत में व्यापार के प्रारंभिक उद्देश्य से प्रवेश करने वाली यूरोपीय कंपनियों ने यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को लगभग 350 वर्षों तक प्रभावित किया। इन विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली प्रथम थे। इसके पश्चात क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश तथा फ्रांसीसी इत्यादि यहाँ पर आए, जो हम आगे देखेंगे। घटना है 17 मई 1498 की, जब भारत पर वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का एक व्यापारी था, वो भारत पहुंचा कालीकट के बंदरगाह पर। खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। वास्को को भारत का अन्वेषक के अलावा अरब सागर का महत्वपूर्ण नौसेनानी और ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी प्रथम और बाद की घटनाओं के दौरान लिखे गए घटनाक्रम को 16वीं सदी के अफ्रीका और केरल के जनजीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम देखें तो सन 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की। सन 1505 ईस्वी को पुर्तगालियों ने भारत में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बनाया गया, जो 1505 ईस्वी में ही बनाया गया। पुर्तगालियों को मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उसने ब्लू पोर्ट वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया, जो भी 1505 ईस्वी में ही दिया गया। सन 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की एवं मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में वाइसराय बना। उसने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर सन 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। सन 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। तो ये इनका व्यापारिक घटनाक्रम था। उसके बाद में साथ ही एक कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के माध्यम से समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम किया। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के बाद ही हुई। पुर्तगालियों ने ही 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में फलों की कई प्रजातियों का लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। 18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय व्यापार के क्षेत्र से पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो गया। पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन होता है, जो 1605 से 1825 ईस्वी तक देखा जाता है। भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच ही थे। ये नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे। 1602 ईस्वी में डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई और डच संसद के द्वारा कंपनी को युद्ध करने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दिया गया था। फलस्वरूप डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री पुलिकट में खोली। डचों की दिलचस्पी दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला बाजारों में सीधा प्रवेश करने तथा नियंत्रण स्थापित करने की थी। भारत के सभी महत्वपूर्ण मसाला उत्पादन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया डचों ने। उन्होंने पश्चिमी भारत के गुजरात में सूरत, भड़ोच, कैम्बे, केरल के कोचीन, मद्रास, नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, बंगाल के चेनसुरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के कानपुर एवं आगरा में भी अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। डचों द्वारा मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों को प्राथमिकता दी गई। भारत को
भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता को लेकर अंग्रेजों और डचों के बीच 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ और इसके बाद ही डचों का पतन हो गया भारत से। डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। अंग्रेजों द्वारा 1599 ईस्वी में गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लैंड की महारानी ने एक चार्टर के द्वारा इस कंपनी को भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी की स्थापना अंग्रेजी व्यापारियों ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारों की संख्या उस समय 217 थी। ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिम तटीय बंदरगाह सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया। और फिर हम यहाँ से इनका घटनाक्रम देखें तो हॉकिंस ने 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जागीर से मिलकर सूरत में बसने की आज्ञा मांगी, परंतु स्थानीय विरोध के कारण उसे आज्ञा नहीं मिली। उसके फारसी ज्ञान और तहजीब से प्रभावित होकर जागीर ने उसे 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी। हॉकिंस को मुगल बादशाह जागीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी थी। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो जागीर के दरबार में पहुंचा, जिसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र शाही फरमान कर लिया। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1612 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में जमीन को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की तथा एक किले का निर्माण किया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। कंपनी ने 1698 ईस्वी में 12,000 रुपए का भुगतान कर 3 गांवों सुल्तानाती, कालिकाता व गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली तथा फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण किया। कालांतर में जॉब चॉर्नोक के द्वारा इसी जगह पर कलकत्ता नगर बसाया गया था। और ये अगर आपको वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को करें सब्सक्राइब एंड वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर और कमेंट में लिखना ना भूले पार्ट 2। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय।